अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं अभी आया हूँ शॉप ग्रॉसरी करने के लिए। स्पॉट शेड काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो अमूमन जितने भी 90% या 95% जो पाकिस्तान, इंडियन या बांग्लादेश या एशियन कंट्री से आते हैं वो स्पॉट शेड से ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस ज़रा ऑप्टिमल होती है। लाइक ना तो ज़्यादा महंगी ना तो ज़्यादा सस्ती, और चीज़ें भी वन रूफ के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे दूसरी मार्केट भी हैं, कोल्स, वूलवर्थ और आरडी है। वहाँ पे मैंने जो रिव्यूज़ हैं अंग्रेज़ों के, उनसे मैंने पता किया था, उनके आरडी के रिव्यू ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पे डील लगते हैं। तो अभी मैं अंदर इसको कहते हैं मोल्डे मार्केट, इसके अंदर आ गया हूँ। और ये तमाम इलाका है वो कहते हैं ये गैलेरिया का इलाका है। तो अभी यहाँ पर शर्ट पे हम करेंगे एक थोड़ी सी ग्रॉसरी जो रूटीन की होती है, और फिर वहाँ पे आपको प्राइस भी पता लग जाएंगी कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और कितने ज़्यादा चीप्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो अब मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप चीज़ें देख सकते हैं। ये मोल्डे मार्केट जो सी है काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आई होती हैं, और यहाँ पे तमाम किस्म के जो हैं हलाल फूड यहाँ पे जितना शॉप हैं मौजूद हैं। और अगर आपको भूख लगी हुई है शॉपिंग करते करते, तो आप अपना पेट भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे MCQ के नाम से मार्केट है, स्पेशली चाइनीज़, वियतनामीज़ और मलेशियन यहाँ पे ग्रॉसरी करते हैं। हम कभी गए नहीं हैं क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें जो है स्पॉट शेड से बाय करते हैं। लेकिन MCQ भी अच्छी है, अगर आपने सब्जियाँ वगैरह लेनी है तो काफ़ी चीज़ें फ्रेश भी मिल जाएंगी आपको। तो आप देख सकते हैं, बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर नहीं जा रहा क्योंकि रास्ता ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत मार्केट है MCQs, क्योंकि ये चाइना के रेस्टोरेंट ज़्यादा हैं, तो इसलिए इन्होंने ये जो गली है इसके ऊपर ये आपने ग्लोब देखे हैं वो जैसे लग रही है, सारे ग्लोब हैं वो जैसे। तो अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहला काम ग्रॉसरी का। तो ग्रॉसरी में स्पॉट शेड का भी ग्रीन है एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपने एक कलर सिमेट्री देखी होगी, जिस तरह जो फार्मेसी होती हैं सबसे जो चीपर है फार्मेसी वो है केमिस्ट वेयर हाउस, उसने येलो कलर अडॉप्ट किया हुआ है। और ग्रॉसरी वाले हैं जो से उन्होंने ग्रीन अडॉप्ट किया हुआ है। तो मैं आ गया हूँ स्पॉट शेड के अंदर, और काफ़ी अच्छी उन्होंने चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं सारी। यहाँ पे ये वाटरमेलन देखे कितना फ्रेश लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि सिंपल ये पूरा एक टुकड़ा $4 का आ रहा है। यहाँ मुझे ग्रेप्स हैं $20 के। भैया ये देखो कितने महंगे हैं भाई, $20 के सिर्फ ये वाले ग्रीन वाले, लेकिन ये मीठे होते हैं। और मैं 200% श्योर हूँ कि आपने ये फ्रूट भी देखा हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। पैशन फ्रूट, मैंने एक व्लॉग भी बनाया था उसमें। ये देखें मार्केट में भी आ गया, ये घरों में भी ईजिली उग जाता है। इसकी प्राइस क्योंकि ये लोकली ग्रो कर जाता है, इसकी $1.99। और ये क्योंकि उसका जुड़े यहाँ इम्पोर्टेड माल है, तो वो $2.5 की लगी हुई है। और ये इन्होंने रखा हुआ है ड्रिंक्स वगैरह, मॉन्स्टर ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, और ये फैंटा स्प्राइट। हम देसी के लिए, मुसलमानों के लिए ये हैं। और ये मुझे पता नहीं है कि ये मॉन्स्टर ड्रिंक हलाल है या नहीं, क्योंकि मैंने बाय नहीं किया। और इसकी मुझे पढ़नी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन, या फिर देखना पड़ेगा इंटरनेट से कि ये हलाल है या नहीं। लेकिन क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक मैं वाइट करता हूँ, आप भी वाइट क्या करेंगे, ये अच्छे नहीं होते। लाइट से या नेचुरल जूस क्या करें, ये फ्रूट्स कितने प्यारे हैं, इनके नेचुरल फ्रूट से आप जूस निकाल के पीएंगे तो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव। इस तरह ये ओरिजिन है, देखें ये सस्ते भी हैं और जूस भी ज़्यादा निकलेगा, और आप फ्रेश जूस, कुदरती जूस पिएंगे तो अच्छी सेहत रहेगी। भाई स्पॉट शेड के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है। यहाँ पे बड़े बड़े डीप फ्रीजर लगाए हुए हैं उन्होंने, पूरा बनता है यहाँ पे, जो सारा जमा सकते हैं यहाँ पे। तो इंटरनेट पे एक वाक़या हुआ था, उसके अंदर था कि जहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर ख़राब हुआ था ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ने मंगवाया था सही करने के लिए। तो वो बंदा जो सा था ना, तकरीबन जब छुट्टी होती है ना उस टाइम तकरीबन पहुंचा था, तकरीबन 4 बजे 5 बजे क्लोज हो जाता है। लेकिन स्पॉट शेड तो 24 आवर और 7 दिन ओपन रहता है।
लेकिन वो जो बंदा इलेक्ट्रिशियन ठीक करने आया था ना, तो वो डीप फ्रीज़र में वहाँ पे सारे लोग चले गए, वो भूल गए थे कि बंदा हमने मंगवाया हुआ है। वो इतने ज़्यादा शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो फिर वो बंदा अंदर काम कर रहा था, तो उसको लगा कि उसने बाहर आवाज़ें दी, तो वो बाहर से बंद कर चुके थे, तो वो इस खौफ से मर गया कि वो अब हमेशा के लिए 24 घंटे के लिए इधर रह गया और वो जम जाएगा। तो जब सुबह लोग आए तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जी हैरानकुन बात यह है कि उसको ये भी नहीं था पता लगा कि वो डीप फ्रीज़र ठीक करने आए हैं, वो तो ख़राब है, वो तो चल भी नहीं रहे, और वो कैसे डीप फ्रीज़र होके मर सकता है, मतलब फ्रोज़न होके। तो ये जो फियर था, उस डर की वजह से जो उसने ये सोच लिया कि मैं ठंडक से मर जाऊंगा, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था क्योंकि फ्रीज़र तो ख़राब थे। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को हर चीज़ की वाइब नज़र आती है। जहाँ पे डीप फ्रीज़र यहाँ पे लगे हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं उसकी किस्म के, उनसे जो ठंडक आई थी उसकी वजह से मुझे ये आया आइडिया कि बंदा बस बात कहीं पे जाता है तो फिर मौके की मुनासबत से ही बंदे को आइडिया आता है तो बंदे ने बोलना है या बात करना है। तो स्पर्शर में जब भी आए हैं तकरीबन यहाँ पे लाइन काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक काउंटर नहीं बनाया हुआ है जिस तरह कोल्ड में बने हैं वोल्वर्थ में सेल्फ चेकिंग काउंटर। यहाँ पे आपको स्टाफ में हायर किया हुआ है, 1 से 2 बंदे बिठाए हुए हैं, जिसकी वजह से अब काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, लाइन लग जाती है, क्यू लग जाती है। और यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन पाके वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप भी बाई कर सकते हैं अपने लिए। ये सारे हलाल ही हैं ज़्यादातर। ये सारा जो माल है फ्रोज़न माल, इंस्टेंट फीड पे आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। इनमें देख के खाना पड़ता है, कुछ चीज़ें हलाल हैं, कुछ हलाल नहीं हैं। लेकिन आप एक बात पे गौर करें, अंग्रेज़ लोग जो से हैं वो हराम चीज़ें खाते हैं, लाइक शुगर खाते हैं, यहाँ पे चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और वो काम हलालियों वाला करते हैं। लेकिन हम मुसलमान खाते हलाल हैं और हरामीपन और हराम काम करते हैं, ये बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो कहा जाए कि जो आप ग़िज़ा खाते हैं कि उसकी तसीर होती है, मुझे नहीं लगता इस बात पे। तो मेन चीज़ है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस्लाम तो हमारा बेस्ट मज़हब है दुनिया का, वहाँ पे जो है बताया गया है सफाई से लेके और होनेस्टी तक। लेकिन हम सारे बस कोशिश पुर्दा डाल के सबको उन सारी चीज़ों को भूल चुके हैं और एक इंफरादी तौर पर हम बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, घटिया लेवल पे। हम फ्रूटों पे लेके इंसानियत तक सारी चीज़ें भूल चुके हैं। अब आए रोज़ मैं पाकिस्तान पे न्यूज़ देखता हूँ बाहर बैठ के, आए रोज़ जुल्म ज़्यादती हो रही हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। पाकिस्तान एक महफूज माशरा नहीं रह गया। अब काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं आपके सामने, जो लोग बाहर से आए थे उनको भी मारा गया। लेकिन खैर मैं इन पर बात नहीं करना चाहता। बात ये हो रहा है कि हमें इंफरादी तौर पर ख़ुद को बदलना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ये हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। ये सारे इन्होंने ऊपर रैक्स बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें जो इस रैक में मौजूद हैं सारे यहाँ पे आप एक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो इधर कोई मुश्किल नहीं है शॉपिंग करना, हर चीज़ का ऊपर लेबल लगा दिया है यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, राइस, इंडियन स्नैक्स वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और ले सकते हैं। और ये कुछ किचन क्लीनिंग की हैं, डिश वॉशर्स, और यहाँ कोल्ड में ज़्यादा सस्ते मिलते हैं ये सारी चीज़ें क्लीनिंग की। कोल्ड काफ़ी बेस्ट है क्लीनिंग के मामले में, वहाँ पे उनके अपने प्रोडक्ट हैं, डिटर्जेंट्स हैं जो वो खुद बनाते हैं। पर शायद ऐसा ही है जिस तरह माया है, उनका अपना ब्रांड कोई भी नहीं है, वो दूसरी चीज़ें इन्होंने शेल्फ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे सिर्फ अच्छा ये है कि हलाल चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। तो अगर आपको ने मैं आपको सिर्फ टिप्स ये दे देता हूँ उसके लिए हमें शॉपिंग के बाय करने के हवाले से। अगर आपने डिटर्जेंट या शॉपिंग करनी है लाइक क्लीनिंग के लिए तो कोल्ड बेस्ट रहेगा। अगर आपने फ्रूट लेनी है तो वोल्वर्थ एंड आरडी अच्छा रहेगा। और अगर आपने हलाल गोश्त वगैरह लेने हैं और इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, मसाले वगैरह लेने हैं तो स्पर्शर बेस्ट रहेगा। तो हर चीज़ कोई परफेक्ट नहीं होती, इसी तरह इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप अपनी शॉपिंग में सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।